फिर आगाज मुस्लिम कानूनी से कि जो हालात मैंने देखे, जैसे लोगों ने जिंदगियां बसर की, मेरी काविश यही है कि मेरी आवाज, आपकी आवाज, ये सब हुकूमत तक पहुंचे, रियासत तक पहुंचे। रियासत का काम क्या था जो कि बिल्कुल नाकाम हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे एक हम ऐसे कब्जे में आ चुके हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर ले लें आप, फिलिस्तीन ले लें, इस तरह की सूरत हाल जो क्रिएट हुई। हम बासी थे आज़ाद मुल्क के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहूंगा कि मैं एक जख्मी दिल के साथ, एक जख्मी यादों के साथ बैठ के ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि चले कोई नहीं तो चलो मेरी आवाज कोई तो सुनेगा। मेरे जो सबसे बड़ा अफसोस रहा है स्टोरी की, जो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के बारे में, 15 से 20 हजार बच्चे स्कूलों से फारग हो गए, जिनके सेकंड टर्म शुरू थे, सेकंड पेपर हो रहे थे, इसके बाद उनके फाइनल एग्जाम होने हैं। अभी सर्दियों की छुट्टियां होनी थी, सर्दियों की छुट्टियों से पहले उनके एग्जाम हो रहे थे। किसी बच्चे ने 1 पेपर दिया, किसी ने 2 दिए। वो भी इस सूरत हाल में उन्होंने पेपर दिए कि कंटेनर चारों तरफ से लग चुके थे, कोई कंटेनर के बीच में से जा रहा है, कोई नीचे से होके जा रहा है। बच्चे इस तरीके से तारों को अबूर कर रहे हैं। वो छोटी सी एक 2 फुटेज मेरे पास मौजूद है, वो भी जरूर मैं आपको दूंगा। ऐसी भी सूरत हाल रही कि बच्चे स्कूल गए, वापस आके देखा तो उनका घर मौजूद नहीं था, वालदा उनकी बाहर बैठी थी, बाप का पता नहीं क्योंकि वो अपनी जॉब में था। क्योंकि नोटिस जो है थ्रू आउट, जो आखिरी दिनों में विदिन 30 मिनट का नोटिस था सीडीए का, ठीक है। उससे पहले वो जो नीचे मोहल्ले को देते रहे या जो भी कुछ करते रहे, वो एक पूरा मैं आपको बताऊंगा भी, ये सारी सूरत हाल से आपको आगाह भी रखूंगा। लेकिन मुझे दिली अफसोस है बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में यार जिनके तनख्वाहें बहुत थोड़ी थी। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने खाया पिया उनके साथ, मैं उनके साथ पला बढ़ा हूँ। मुझे एक घर के बारे में पता है कि यार कौन कितना कमाता था। 5 अफराद के पीछे एक फर्क था जो कमा रहा था, जो मुश्किल से 30,000 रुपया कमा रहा था। यार खुदा का खौफ करें। मैं रियासत से कहूंगा, चले सीडीए तो माशाल्लाह एक यजीदियत को अपने साथ लेके चल रही है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं हम करबला की सूरत में वहां रहे, और यकीन माने बस मतलब है कि आप नहीं जान सकते। मैं अगर किसी को कोई बात भी कहूँ ना, वो ये नहीं जान सकता कि हम पे क्या गुजरी है, हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं आज तक, हम किस मेंटली तौर पे किस जगह पे हैं। मैं सारी चीजों को लेके चलना चाहता हूँ। कल पेशी भी है, 16 तारीख को हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। हाई कोर्ट ने तो पहले भी एक्शन लिया था, 13 तारीख 16 तारीख पड़ी रही। उस अदालती जो केस था या स्टे था, उस पर कितना अमल दरामद हुआ, ये हम कल देखेंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट इसके बारे में क्या बात करती है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं भी वहां पर मौजूद हूँगा, हाई कोर्ट में भी जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तक एक्चुअल मुझे कोर्ट का नहीं पता कि किस जज के पास वो केस है, लेकिन कल सुबह इंशाअल्लाह ताला मुझे सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा। वहां लिखा भी होता है, वहां जाके देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। जो चले सीडीए तो मान लिया जी, मैं तो सीडीए को कहूंगा कि उन्होंने जिंदगी में एक जालिम का किरदार अदा किया, जालिम का। यकीन माने बस जो भी था, जैसा भी था, सारे घर मसमार हुए। आप छोटे से क्लिप मेरे देख रहे हैं, लोग बाहर सोए हुए हैं, बुजुर्ग बाहर सोए हुए हैं, रियासत सोई हुई है, ठीक है ना। वो बुजुर्ग जो बाहर सोए हुए हैं, उनकी रात कैसे गुजर रही है, या आप उनसे जाके पूछे। अगर हिम्मत है आप सवाल आप बताइएगा जाके, जी मैं हुक्मरान हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी रात कैसे गुजरी है मुस्लिम कॉलोनी के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला आपके 14 तबक रोशन करके वो आपको ना बताएगा कि मेरी रात कैसे गुजरी है। मैं ये नहीं कहता कि यार आप लोग कोई हमें महल देते थे, आपको चाहिए था पहले, आप गिरा रहे थे, आप गिरा देते जी। आप हमारा आपके साथ कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम आपके आगे माफी, अल्लाह माफी दे जी, कि हम आपके आगे खड़े भी होते। आपके सामने जो खड़ा हुआ था, आपकी रबड़ की गोलियां भी उनको मारी, आंसू गैस के शैल मारे, कॉलोनी वालों को, यार औरतों को भी तुम लोगों ने मारा, ठीक है ना। मैं तो तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, हम तो सामने नहीं खड़े हो सकते थे मार खाने के लिए या इन चीजों के लिए। लेकिन रियासत का काम क्या था, जो वजीर आजम बन के बैठे हैं, जो मिनिस्टर है, ह्यूमन राइट्स की जितनी भी एनजीओज हैं, वो जब जलजिला आता है तो बाहर से अपने डोनेशन खाने पीने के लिए हर एक पिक्चरें बनाना शुरू कर देंगे, सारा कुछ करके उनको देंगे कि जी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, डॉलर में खाना शुरू करेंगे। खाना ही जिंदगी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह की कुदरत बेनियाज है, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत बहुत इबरतनाक सजा होगी आपकी, आप देखिएगा, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों?
ये मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने जितने लोगों से मिला है ना, उसने माशाल्लाह आपको बदवा ही दी है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अच्छा काम किया। तो बस मेरा आज तक का इतना ही मैं कहूंगा। मैं आप सब कानूनी वाले, जितने भी कानूनी वाले मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना, मुझसे राब्ता कर लें, ठीक है। हम एक आज जमा हो जाते हैं यार, कुछ एक पेज पे आके देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। इसके साथ साथ नडोले वाले, मैं उनके लिए भी दुआ गो, बरीमाम वालों के लिए भी दुआ गो, मैं संजानी से लेके शाहदरे तक सब लोगों के लिए ना दुआ गो, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि संजानी से लेकर शाहदरे या मरी तक मैंने क्यों बात की, मैं इसके बारे में बताऊंगा। F15 में माशाल्लाह अंजुम अकील साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। वो जाके वहां मिले लोगों से, मिलने के बाद जो CDA के लोग थे उनसे उन्होंने मुज़ाकरात किए या बात की, और CDA इस बात पे एग्री हो गया कि हाँ जी, हम जब तक इनके हक हकूक नहीं दे देते तब तक इनको डिमोलिश नहीं करेंगे। बात भी ऐसी होनी चाहिए थी, काम भी ऐसे होना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। मैं हैरान हूं आप पे कि आप किस तरह से सोते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आप लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो मैं सब भाइयों से इल्तमास करूंगा कि कल सुबह इंशाल्लाह अदालत में भी आए, ठीक है, वहाँ क्या फैसला होता है वो भी देखते हैं, उसके बाद का लाए अमल भी बनाएंगे। हर एक के घर में इंशाल्लाह ताला, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये है कि मैं नौकरी पेशा आदमी, नौकरी भी करनी पड़ती, थोड़ा सा टाइम मिलता है, कभी भागना भी पड़ जाता है, अपना मलबे की तरफ भी जाना पड़ता था, सारी चीजें, कोई घर नहीं मिल रहा था, उसके पीछे भी मतलब मैं खुद भी दिक्कत में हूँ, इसलिए कोई स्पेसिफिक मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा। लेकिन मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप साथ हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर आफियत करेगा। फी अमानिल्लाह।